बीजेपी अपना फायदा में रहती है। पहला बात, वो आईसू से गठबंधन किया हुआ है, तो उन लोग कभी नहीं चाहेगा कि जनता का विकास हो, क्योंकि इसमें सब मिली भगत है, आधा बाहरी है आधा झारखंडी है, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि जो बाहर से हुए उनको कुछ नुकसान पहुंचे, इसलिए वो कभी हित में नहीं चाहेंगे झारखंड का आदमी का। बहुत लोग बोलता है कि ये महतो का पार्टी है, क्या सही बात है? महतो का पार्टी अभी आप जिससे बात कर रहे हो खुद महतो नहीं है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि महतो की पार्टी का, ये झारखंडी की पार्टी है, झारखंडियों की पार्टी है, एक एक युवाओं की पार्टी है। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो झारखंडी युवाओं के बारे में सोच रही है, कर रही है, और झारखंडी युवाओं के साथ कदम से कदम बढ़ाकर झारखंडी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई पार्टी है, वो जाति विशेष नहीं है, कहीं ना कहीं ये झारखंडियों की पार्टी है। हम लोग सब झारखंडी युवा एक साथ जुड़े हैं। 1932 के खतियान मुसलमानों के पास भी है, हिंदुओं के पास भी है और सिखों के पास भी है, और गोमिया विधानसभा का जो यहाँ पर स्थानीय लोग है सभी का, वो न जात से आते हैं, न पात से आते हैं, न धर्म से आते हैं, न कहीं आते हैं। हम लोग एक ही जात लेके चल रहे हैं, एक ही धर्म लेके चल रहे हैं झारखंड। यह नीति बनाना चाहिए कि 100 नौकरी में 90 नौकरी झारखंड का होना चाहिए। घोरना बोलते हैं ना गाँव देहात के भाषा में, कि अगर हमको अपना बारी को सुरक्षित रखना है तो घोरना देना पड़ेगा, नहीं तो बाहरी आके प्रहार करेगा और सामान लेके चला जाएगा। इसलिए 1932 का खतियान बहुत जरूरी है। झंडा लो तेल भरवा लो, बोले नहीं भैया, हम जिस पार्टी से उसी पार्टी में रहेंगे और उसी पार्टी का विचारधारा से हम प्रभावित है। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको झंडा। अपना पैसा खर्चा करके लेकिन जरूर आए हैं। अपना पैसा खर्चा करके आए हैं, क्या कारण? लोगों को लेके भी आए हैं। अच्छा, लोगों को लेकर भी आए हैं। लोग आए हैं वो भी अपना पैसा ही जय झारखंड, जोहार झारखंड। अभी मैं गोमिया विधानसभा के कसमार प्रखंड में स्थित हूँ और इस इलाके का नाम है मंगलचंडी। यहाँ पे जो इतना भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारा भीड़ जयराम महतो जी के समर्थन में आया हुआ है, पूजा महतो जी के समर्थन में आया। यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, इन लोग से चलिए बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे आए हैं और जयराम महतो जी को क्यों पसंद करते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयराम महतो हुआ। तो आप लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि हम लोग जयराम महतो का विचारधारा से प्रभावित हैं। हमें जो वो भाषण देते हैं एकदम सटीक, और जो झारखंड को जो ज़रूरत है उसी विचारधारा के साथ हम लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे जयराम महतो जी बोलते हैं बिहारियों को हटाएंगे, बाहरी को हटाएंगे, तो वो उनके भाषण से आप प्रभावित होते हैं? एकदम होते सही लगता है भाषण? एकदम होते हैं भाई। बिहार बिहारियों के लिए बना है, झारखंड झारखंड के लिए बना है। ठीक है, झारखंड में क्या झारखंडियों को नौकरी नहीं मिल रहा है क्या? झारखंड में एकदम नौकरी बेचा जा रहा है। जैसे कि देखिए, पिछला कुछ दिन पहले जो नियुक्ति हुआ उसमें राजस्थानियों को बेचा गया। इसी तरह बहुत ये नियम इसको लगाना चाहिए कि 100 नौकरी में 90 नौकरी झारखंड का होना चाहिए, बाकी 10% खुला है। बिहार से आए, बंगाल से आए, जहाँ से आए वो नौकरी ले सकता है। लेकिन यह नीति बनाना चाहिए कि 100 नौकरी में 90 नौकरी झारखंड का होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बोले कि देखिए ये भारत देश है, यहाँ पे सबको सब जगह जाने का अधिकार है, लेकिन जो स्थानीय है उन लोग को सबसे पहले यहाँ पे नियुक्ति दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे जगह से जो आते हैं उन लोग को देखा जाना चाहिए। तो ये बात जो 1932 का खतियान के बारे बोलते हैं जयराम महतो जी, तो वो सही बोलते हैं क्या? 1932 खतियान लागू करना चाहिए? एकदम करना चाहिए भाई। वही हम लोग का एक घोरना बोलते हैं ना गांव देहात के भाषा में, कि अगर हमको अपना बारी को सुरक्षित रखना है तो घोरना देना पड़ेगा, नहीं तो बाहरी आके प्रहार करेगा और सामान लेके चला जाएगा। इसलिए 1932 का खतियान बहुत जरूरी। बीजेपी अपना फायदा में रहती है। पहला बात, वो आईसू से गठबंधन किया हुआ है, तो उन लोग कभी नहीं चाहेगा कि जनता का विकास हो, क्योंकि इसमें सब मिली भगत है, आधा बाहरी है आधा झारखंडी है, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि जो बाहर से हुए उनको कुछ नुकसान पहुंचे, इसलिए वो कभी हित में नहीं चाहेंगे झारखंड का आदमी का हित हो। तो आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, कितना बजे आए हैं? हम लोग करीब आए हैं 1 बजे। 1 बजे आए हैं ना, अभी 4 बजने वाला है। तो क्या लगता है अभी तक जयराम महतो जी नहीं आए हैं? आएंगे कि नहीं? आ जाएंगे, कुछ देर में आ जाएंगे। इतना देर जब रुक सकते हैं तो और 2 घंटा भी रुक सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए कुछ खर्चा पानी मिला था क्या? कुछ खर्चा पानी हम अपना भैया अपना पैसा से सब सारा तेल पार्टी खर्चा देता है जी? खर्चा देता है, लेकिन पढ़े लिखे युवा हैं, सब कुछ समझते हैं, इसलिए नहीं, अपना पैसा खर्चा से आए हैं। मतलब आपको जयराम महतो जी बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप अपना तेल डलवा के और उतना दूर से आए? हाँ, उतना दूर से आए हैं। तो यहाँ क्या लगता है, पूजा महतो जी यहाँ गोमिया विधानसभा से खड़ी है, तो जीत पाएगी क्या? एकदम जीत निश्चित है। अगर यहाँ की जनता सपोर्ट करती है, समझती है इस बात को कि कौन हमारे विचारधारा के लिए लड़ रहा है, अगर यहाँ की जनता निर्णय लेती है कि कौन यहाँ के लिए जरूरी है, कौन विचारधारा की बात करता है, कौन सही चीज़ को जानता है,
एकदम जीत निश्चित है। और यहाँ पे आज देखिए वहाँ पे सभा हो रहा था, 1-1.5 करोड़ का पंडाल बस लगा हुआ था। बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा जी आए हुए थे, तो उनका सभा हो रहा था, एक हेलीकॉप्टर भी उतरा, तो वहाँ पर भी भीड़ था। लेकिन यहाँ वहाँ जो बहुत के बोल रहे थे पैसे का भीड़, सही है, पैसे का भीड़, पैसे का भीड़ है। मेरे सामने दो लड़का, हम भी खुद पेट्रोल पंप गए हैं, तो हमको भी बोल रहा था मेरा झंडा लो, तेल भरवा लो। बोले नहीं भैया, हम जिस पार्टी से उसी पार्टी में रहेंगे और उसी पार्टी का विचारधारा से हम प्रभावित है। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको झंडा नहीं चाहिए। चलिए, अलग अलग पार्टी में ऐसा भी चल रहा है ना, मतलब पैसा से तेल भरवा लेते हैं, उसके बाद पर आदमी 100-200, आप 100 रुपया दीजिए, वहाँ तक जाइए, झंडा गाड़िए और चले जाइए वहाँ तक। उसके बाद आप मतलब इतना जो कीमती वोट बोला जाता है, वोट एकदम बहुमूल्य मतदान बोला जाता है, उसको 100 और 200 रुपया में खरीदा जा रहा है, एकदम खरीदा और बेचा जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप अपना विचार यहाँ पे रख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और क्या लगता है इतना जो भीड़ आया हुआ, ये सब वोट में तब्दील हो पाएगा क्या? एकदम तब्दील हो पाएगा। देखिए, हमें फुल समर्थन करना है, जहाँ तक कोशिश हो हमें फुल समर्थन करना है कि पूजा महतो को गोमिया का भावी विधायक बनाना है, और इसके लिए जितना प्रयास करना पड़े हम लोग करेंगे, जितना समर्थन करना पड़े करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और बहुत सारी पार्टियां हैं, आजसू है, जेएमएम है, तो उसके पीछे आप नहीं गए, क्या कारण? देखिए, पहला बात, आजसू पुरानी पार्टी है, सब वो लॉलीपॉप देती है कि आइए आप मेरे पार्टी में। इतना आदमी उसके जो कार्यकर्ता झंडा जिंदगी भर झंडा धोते हैं, लेकिन जेएमएम में भी जिंदगी भर झंडा धोते हैं, लेकिन नया पार्टी, नया कोई गरीब का बेटा को टिकट नहीं दिया। वो कभी नहीं चाहा कि कोई गरीब का बेटा का विकास हो, इसलिए नहीं हम उसकी दूसरा पार्टी में। आजसू के यहाँ पे विधायक थे लंबोदर महतो जी, वो काम नहीं किए थे क्या? बढ़िया काम। देखिए, काम किए हैं, लेकिन संतोषजनक काम नहीं कर पाए। काम किए हैं। देखिए, पढ़े लिखे इंसान वो भी है, ठीक है, वो अपना जगह पे सही है और हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस दशा में हम लोग अभी है, उस दशा के अनुसार हमें पूजा महतो की आवश्यकता है। गोमिया विधान बदलाव करना है। यहाँ पे और भाई लोग आए हुए हैं, भैया लोग हैं यहाँ पे, इन लोग से जानने का कोशिश करते हैं आखिर जयराम महतो जी के सभा में आए हैं, क्या कारण है? क्या भैया, नमस्कार। जोहार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ अक्षय कुमार दसूंधी, मेरा घर हुआ दांतू, कसमार प्रखंड। अच्छा, आप दांतू से आए हुए हैं? जी। तो इस पार्टी से पैसा वैसा मिला है क्या वहाँ से आने के लिए? जी नहीं, पार्टी से पैसा मुझे कभी नहीं मिला है। हम लोग आए हुए हैं, जयराम महतो के विचारों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और जयराम महतो की बातों को सुन रहे हैं। और अभी हम लोग जो इस चुनावी महापर्व में हम लोग इस समर में सभी कोई जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जयराम महतो के विचारों से प्रभावित हैं और इनके विचारों को जन जन तक लेके जा रहे हैं, ताकि 20 तारीख को हम लोग चुनावी समर में जो कूदेंगे, उस वक्त हम लोग को एक मत जयराम महतो के पार्टी के पक्ष में वोट मिलेगा। 4 नंबर कैंची छाप पूजा कुमारी का चुनाव चिन्ह है, उसमें हम लोग गोमिया विधानसभा के जितने भी लोग हैं सब हम लोग वोट करेंगे। उसके बाद वोट करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव को जीत रहे हैं। जीतने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड में सरकार भी बनाएंगे, स्थानीय नीति भी आएगा, नियोजन नीति भी आएगा, झारखंडियों का भला भी होगा। कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि अभी जो सरकार है या इससे पूर्व में जो सरकार थी, झारखंडियों के हित में कोई काम नहीं कर रही थी। और हमारे बीच में एक युवा, 29 साल का युवा हमारे बीच का लड़का खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें काफ़ी जोश मिला, उमंग आया और हम लोग तय कर चुके हैं कि गोमिया विधानसभा में हम लोग 23 तारीख को विजय जुलूस निकाल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अभी से ही विजय जुलूस निकालने का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं जनता पूरी तरह से प्रभावित है जयराम महतो जी के साथ। और यहाँ जो गोमिया विधानसभा से पूजा महतो जी खड़ी है, तो क्या लगता है पूजा महतो जी कुछ बदलाव कर पाएंगी गोमिया विधानसभा में? पूजा महतो ही बदलाव कर सकती है। आप इससे पूर्व के लोगों को देखते होंगे कि बहुत सारे वादे करके अभी तक मुकर गए। आप इतने दिनों से यहाँ पर विधायक देख रहे हैं, वो लोग का क्या विकास का कुछ मतलब प्रॉपर विकास हुआ क्या? कब तक हम लोग रोड और नाली के बीच में लड़ते हुए रहेंगे? कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में युवाओं के लिए हम लोग के बीच में कितना दुख का बात है कि कसमार और पेटवार प्रखंड में हमारे पास एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज तक नहीं है। हाँ, तो लंबोदर महतो जी बोले थे 5 साल पहले कि हम यहाँ डिग्री कॉलेज बनाएंगे कसमार और पेटवार के बीच में। विधायक जी 5 साल विधायक रहे हैं, आप लोग सब देखे कि वो क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, वो तो आप लोग सब देखे ही हैं कि उनका काम था कि छोटी मोटी घटनाओं को लेकर थाना तक पहुंचाने से ज़्यादा बड़ा काम हमको कुछ उनका दिखा नहीं। बोल रहे बहुत सारी रोड परियोजनाएं हम गोमिया विधानसभा में चला रहे हैं। उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम लोग टेनू घाट को हम लोग डेवलप करेंगे, उसको टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के तौर पे, टूरिस्ट पैलेस के रूप में हम लोग उसको विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। और पतरातू की भांति हम लोग भी यहाँ पे उसको, पतरातू डैम की भांति हम लोग उसको भी
अच्छे से सजाएंगे। सेवाती घाटी के बारे में भी वो काफ़ी कुछ बोले थे, लेकिन वो 5 साल के कार्यकाल में कर नहीं पाए। तो अब बदलाव चाहती है जनता, और जनता टाइगर जयराम महतो के साथ चलती। खतियानी जोहार के साथ हम लोग इस बार तय कर चुके हैं कि हम लोग टाइगर जयराम महतो के पक्ष में मतदान करेंगे, और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और 23 तारीख को भव्य विजय जुलूस के साथ जीतेंगे। तो बहुत लोग बोलता है कि ये महतो का पार्टी है, क्या सही बात है? महतो का पार्टी है क्या? अभी आप जिससे बात कर रहे हो खुद महतो नहीं है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि महतो की पार्टी का, ये झारखंडी की पार्टी है, झारखंडियों की पार्टी है, एक युवाओं की पार्टी है। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो झारखंडी युवाओं के बारे में सोच रही है, कर रही है, और झारखंडी युवाओं के साथ कदम से कदम बढ़ाकर झारखंडी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई पार्टी है, वो जाति विशेष नहीं है। कहीं ना कहीं ये झारखंडियों की पार्टी है, और हम लोग सब झारखंडी युवा एक साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जो टाइगर जयराम महतो जी बोलते हैं कि 1932 खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे, तो ये बस का महतो को काम देगा क्या? हम आपको बोले ना कि 1932 खतियान आधारित हम लोग को स्थानीय नीति बनती है। तो 1932 खतियान के आधार में देखा जाए तो सिर्फ महतो आप बोल रहे हैं, कुर्मियों के बेसिस पे आप बोल रहे हैं, महतो को लेकर आप बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि 1932 खतियान किसके पास नहीं है। 1932 के खतियान मुसलमानों के पास भी है, हिंदुओं के पास भी है, और सिखों के पास भी है। और गोमिया विधानसभा का जो यहाँ पर स्थानीय लोग है, सभी का, वो न जात से आते हैं, न पात से आते हैं, न धर्म से आते हैं, न कहीं आते हैं। हम लोग एक ही जात लेके चल रहे हैं, एक ही धर्म लेके चल रहे हैं, झारखंडी। और हम लोग झारखंडी विचारधारा को आगे लेके जाए। हम लोग 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, तो किस लिए अलग हुआ था? कहीं ना कहीं झारखंडी लोगों के ये जो हम लोग का क्षेत्र है, वो ज़्यादा विकास हो, इसलिए अलग हुआ था ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस बेसिस पे हम लोग अभी चुनाव पर वोट करेंगे, मतदान करेंगे। मतलब जयराम जी का जो पार्टी है JLKM, ये स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है ना। वो अलग अलग पार्टियां, मैया योजना कोई निकाला है, कोई गोगो योजना निकाला है, तो ये सब सही चीज़ है क्या? देखिए, मैया योजना को तो मैं अपना व्यक्तिगत राय देता हूँ। मैया योजना को मैं चुनाव से पहले 1-2 महीना पहले निकाला गया, उसको साफ तौर पे घूस है, वो घूस है। अगर आपको निकालना रहता तो आप पहले निकाल सकते। आप क्यों नहीं पहले उसको निकालें? अभी आप 1000 रुपया सभी महिलाओं को दे रहे हैं, तो वो तो आप घूस दे रहे हैं चुनाव में वोट करने के लिए। तो जीतने के बाद बोल रहे हैं कि 2500 देंगे जी। अच्छा, वो आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे देखेंगे कौन कितना देंगे। 5 साल से देखे थे ना, मैनिफेस्टो देखे थे ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का। 1932 खतियान की बात करती थी ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। कहाँ 1932 खतियान बंद करके सब कुछ हुआ? स्थानीय नीति लागू कर पाई? कोई भी वैकेंसी क्लियर पाई? JPSC के अलावा कोई भी वैकेंसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार खुद से निकालने के बाद एग्जाम लेके उसका रिजल्ट देके ज्वाइनिंग नहीं करवाई है अभी तक। एक ही वैकेंसी क्लियर करवाई है, वो खुद से एग्जाम निकाल के उसका पूरा प्रॉपर सब कुछ प्रोसेस करने के बाद वो है JPSC। उसका लीला तो आप लोग को जानते ही होंगे। और तो बताइए कि सरकार किस तरह से युवाओं को ठग रही है। और JTET का भी अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो क्या लगता है, JTET हर साल होना चाहिए यहाँ पे राज्य में, झारखंड में, लेकिन वो 2000 मतलब 5-6 साल 10 साल बाद निकालती है इतना वैकेंसी। तो ये क्या सही चीज़ है क्या? झारखंड इससे विकासशील हो पाएगा क्या? आपको मैं बता रहा हूँ, इससे पूर्व में झारखंड पुलिस की वैकेंसी कब आई थी पता है आपको? जानकारी है? नहीं, वही 2-3 साल पहले या 4 साल पहले। 2015, 14, 15, 16 के बीच में आई थी। 16 अभी कितना आ गया? 24। तो अभी 2-3 महीना पहले झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप हुआ है सिर्फ। अभी उसका प्रक्रिया आगे नहीं हुआ है, कोई उसका नीति नियम रहेगा तब ना उसको आगे प्रॉपर करना। तो पहले नियम बनना चाहिए। देखिए, JPSC की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, SSC CGL की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, टीचर्स की परीक्षा हर साल होनी चाहिए। JTET की बात कर रहे हैं, उसका सिलेबस इतना भास्ट कर दिया गया है कि बच्चे उसका, मुझे तो लगता है सालों भर स्टूडेंट्स जरा राजभवन में और JSSC कार्यालय और JPSC कार्यालय मुख्यमंत्री आवास में धरना दिए हुए रहते हैं। तो उन लोगों को तो पढ़ने के समय में जाके आप लोग धरना दिलवाते हैं। सर, अब तो बदलाव का समय आ गया, अब तो जनता का मौका आया है। हम लोग 23 तारीख को बदलाव कर रहे हैं आपको। आप जाइए मुख्यमंत्री आवास को खाली कीजिए, जाइए दुर्गा पहाड़ के पीछे आपका घर है, वहीं पे आप शिफ्ट कीजिए। अच्छी बात है, आप थोड़ा पहाड़ पर्वत जंगल नाली खेत खलिहानों के बीच में रहिए, लोगों का समस्या को समझिए,
आप अबुआ सरकार की बात करते हैं ना, ये अबुआ सरकार नहीं है, ये झारखंडी हितों को बर्बाद करने वाली सरकार है। अभी तक झारखंडी लोगों को बर्बाद करने की सरकार है। आप कोई नीति नियम की बात नहीं करते हैं, आप मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, लेकिन नीति नियम कहाँ गया? कोई भूला नहीं है। जैसे सीजीएल का पेपर लीक का मामला कोई नहीं भूला है, वो पूरा वायरल हुआ। आप जो दिया बुता के आप इंटरनेट जो बंद करके आप जो जैसे सीजीएल का जो कहानी किए हैं ना, वो दूसरे बार एग्जाम हुआ था उसमें नेट ही बंद कर दिया गया था। वो सब कुछ पता चल गया जनता को, और सब वो अब मूड में है जनता बदलाव का। हम लोग बदल रहे हैं। हम लोग अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, हम लोग पूरी तरह से गोमिया की जनता नकार चुकी है। गोमिया में हम लोग पूजा कुमारी महतो को 4 नंबर में कैंची छाप में मत देंगे और उसको भव्य मतों से विजय बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे समर्थक आए हुए, सभी का यही मूड है कि यहाँ बदलाव होगा। और यहाँ पे और भैया भी हैं, भैया से थोड़ा पूछते हैं कि जयराम महतो जी को इतना सपोर्ट करने के पीछे क्या कारण है। सबसे पहले भैया जोहार। मेरा नाम चंदन भारत हुआ, दातू से हैं हम, कसमार प्रखंड से। जयराम महतो के विचारधारा से हम लोग उससे परिचित हैं। तो बहुत अलग अलग पार्टी है, पैसा दे के अपने सभा में बुलाती है, आपको पैसा मिला क्या? सब पैसा मिला तो नहीं है, अपना पैसा खर्चा करके लेकिन जरूर आए हैं। अपना पैसा खर्चा करके आए हैं, क्या कारण? लोगों को लेके भी आए हैं। अच्छा, लोगों को लेकर भी आए हैं, अपना पैसा खर्चा किया, इसके पीछे क्या कारण? लोग आए हैं वो भी अपना पैसा ही खर्च करके आए हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या कारण है कि आप लोग इतना मतलब सब जुड़ रहे हैं जेल के में, इतना भारी सभा कर रहे हैं, तो क्या कारण है? देखिए, आज का समय जो रहा ना, अब युवाओं का समय आ गया है। अब युवा ही आगे बढ़ेगा और युवा ही सरकार बनाएगा। और जहाँ तक देख लीजिए, ये भीड़ आप देख रहे होंगे, ये भीड़ कोई पैसा दे के नहीं बुलाया गया है। ये भीड़ पूरी अपना खर्च करके आया हुआ आदमी सब यहाँ आया हुआ है, और सब जयराम महतो के विचारधारा से प्रेरित है, तभी यहाँ पे आया है। आप देख लीजिए, या यहाँ देखिए, या गोमिया में देखे होंगे, गोमिया के जो सभा था वहाँ भी देखे होंगे भीड़। अभी हर जगह दारू मुर्गा चल रहा है। चलिए भैया, बाद में बात करते हैं। अभी जयराम महतो जी का सभा आ गया है, जयराम महतो जी आ गए, तो उधर देखिए दोस्तों, अभी जयराम